हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10 की प्रायोरिटी यानी कि प्रायिकता के बेसिक का पार्ट 3। इससे पिछली वीडियो में हम आप लोगों को सिक्के उछालना, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का को उछालना तथा उसके में किस किस क्या क्या संभावनाएं होती हैं, किस हिसाब से वो उनमें हेड आते हैं, किस हिसाब से टेल आते हैं, यानी किस हिसाब से चित्र, किस हिसाब से पट आते हैं, वो हम सीख चुके हैं। और हम पासे को उछालना यानी कि एक पासा, दो पासा, पासे को उछालने से 36 मतलब कंडीशन होती है टोटल। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां होती है, यानी कि टोटल परिस्थितियां कितनी होती है 36। और उसके बाद हमने किसी भी बॉक्स में या किसी भी थैली में कोई भी गेंदें रखी हैं या कंचे रखे हैं, उनको निकालना ये हमने सीखा है। ठीक है, और जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो कृपया करके हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख ले। तो इसमें अब हम ठीक है, और उनको आराम से करें। अगर किसी भी बच्चे को उन वीडियो में कोई भी समस्या है तो वह हमें कमेंट बॉक्स में, हमारी कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं यानी कि बढ़ते हैं पार्ट 3 यानी कि बेसिक का पार्ट 3। बेसिक के पार्ट 3 में हम आपको ताश यानी कि ताश किस हिसाब के होते हैं, ताश कितने होते हैं तथा इनको फेंकने पर उनमें से जैसे कि चुना जाए, एक ताश निकाला जाए, दूसरा ताश निकाला जाए, कौन सा ताश आने की प्रायिकता कौन सी होगी। ठीक है, ताश कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इसमें यही देखेंगे। ठीक है, ताश के प्रकार और ताश की क्या क्या संभावना हो सकती है वो हम देखेंगे। देखो, ताश की जो गड्डी होती है उसमें होते हैं 52 पत्ते। कौन कौन से कितने होते हैं? 52। वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होता है? पहला होता है हुकुम, ठीक है, दूसरा होता है चिड़ी, तीसरा होता है पान, चौथा होता है ईंट। ठीक है, पहला कौन सा होता है? हुकुम। हुकुम यानी कि हुकुम में इस तरह का बना होता है जैसे कि ये दिल है, ठीक है, और इस तरह से बना रहता है। ठीक है, ये कैसा होता है? हुकुम का। ठीक है, और चिड़ी, चिड़ी कैसा होता है? इस फूल जैसा बना होता है। ठीक है, सिर्फ फूल जैसा, बिल्कुल फूल जैसा बना होता है इस तरह से। ठीक है, ये चिड़ी का होता है। पान, ये दिल जैसा होता है। और ईंट, ईंट कैसा होता है? डायमंड जैसा, जैसे डायमंड इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, इसे हार्ड कहते हैं। ये कैसा है? ठीक है, तो देखिए, हुकुम और जो चिड़ी होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्लैक। तो इनको हम ब्लैक से फिल कर दे रहे हैं, यानी कि ब्लैक कलर से भर दे रहे हैं। कैसे होते हैं ये? ब्लैक। ठीक है, ठीक है, ब्लैक। ये भी कैसा होता है हमारा? ब्लैक, यानी कि काला। इनका रंग कैसा होता है? काला। ये भी कैसा होता है? काला। और ये भी कैसा होता है हमारा? काला। पान और ईंट ये कैसे होते हैं? लाल। तो लाल है तो लाल रंग से करते हैं। ठीक है, ये भी कैसा होता है? लाल। दो ही कलर के पत्ते होते हैं, लाल और काले। ठीक है, तो कौन कौन से लाल होते हैं? पान का और ईंट का लाल होता है, और हुकुम और चिड़ी का काला होता है। ये कैसे होते हैं? लाल। कैसे हैं ये? लाल। और ये कैसे हैं? लाल। ठीक है, अब देखो, टोटल पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 52। कितने होते हैं? 52, यानी कि 52। उसको हमने 4 बराबर भागों में डिवाइड किया है। किसमें किसमें? हुकुम में, चिड़ी में, पान में, ईंट में। अब 52 को 4 बराबर भागों में तो कितना कितना पड़ा? 13, यानी कि 52/4। ठीक है, तो काट दिया, कितना आ गया? 13, यानी कि एक तरह के कितने पत्ते होते हैं? 13 होते हैं हमारे ब्लैक यानी कि हुकुम के। 13 ही होंगे हमारे चिड़ी के, वो भी कैसे होंगे? ब्लैक।
13 ही हमारे पान के होंगे, वो कैसे होंगे? रेड। और 13 ही हमारे ईंट के होते हैं, वो भी कैसे होंगे? लाल। ठीक है, 13 सबके पत्ते होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? काले अगर हम गिनेंगे, टोटल काले कितने पत्ते हो गए हमारे पास? 13 इसके, 13 इसके, 13 हुकुम के और 13 चिड़ी के, तो कितने हो गए? 26। अगर लाल गिनेंगे, लाल टोटल पत्ते कितने हो गए हमारे पास? 13 पान के और 13 ईंट के, कितने हो गए? 26। यानी कि लाल और काले भी कैसे हो गए? 26 हो गए। अब इसमें अब 13 पत्ते हैं, 13 पत्ते में क्या क्या होता है? देखो, सबसे पहले 13 पत्तों के बारे में हम किसी एक का बता रहे हैं, बिल्कुल सेम होता है, बस कलर में डिफरेंस होता है और शेप में डिफरेंस होता है। शेप हमने आपके सामने बना दी है, ठीक है। और उसके बाद इनके किस हिसाब के स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि क्या क्या लिखा होता है, वो हम बना रहे हैं। सबसे पहले हम हुकुम का मान, चलो ईंट लिखा है नीचे, तो ईंट का ही बना दे रहे, ठीक है। सबका सेम है, एक जैसा है, तो किसी एक का बना दो, ईंट का बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक होता है किंग, ठीक है, बादशाह, जिसमें की लिखा होता है। एक होती है रानी, यानी कि बेगम, जिसका क्या मतलब होता है? क्यू, ठीक है। एक होता है जोकर, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं गुलाम, जिसपे जे लिखा होता है। एक होता है इक्का, ठीक। और उसके बाद इसकी नंबरिंग, यानी कि पहले क्या आता है? बादशाह। सबसे पहले क्या होता है? बादशाह। दूसरा क्या होता है? बेगम। तीसरा क्या होता है? गुलाम। चौथा क्या होता है? इक्का, ठीक। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस तरह के नंबरिंग लिखे होते हैं। कितने हो गए? गिन लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 पत्ते हो गए। इसी तरह से 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके होंगे। तो टोटल कितने पत्ते हो गए हमारे पास? 52, 52, ठीक है। तो देखो, एक फिर से सुन लीजिए। पहला पत्ता, एक पत्ता होता है बादशाह का, दूसरा पत्ता होता है बेगम का, तीसरा पत्ता होता है गुलाम का, चौथा पत्ता होता है इक्के का, फिर उसके बाद एक दुक्की, एक तिक्की, एक चौकी, एक 5 का, एक 6 का, एक 7 का, एक 8 का, एक नैला और एक दहला, ठीक है। इनमें हमें ना सबके नाम नहीं पता है, तो जिनके पता है उनके हमने बता दिए, ठीक है। तो इनके नाम की कुछ करना भी ना, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन से क्या है, ठीक है। इनका नाम जरूरी था तो इनको लिख दिए, उनका नाम जरूरी था उनके लिख दिए। तो देखो, इसमें जो बादशाह होता है, बादशाह, ठीक है, यानी कि किंग, किंग में इसका चेहरा बना होता है। बेगम में बेगम का चेहरा बना होता है, एक मतलब एक चेहरा बना होता है फीमेल का। और जोकर में एक इसमें भी चेहरा बना होता है, यानी कि ये भी इसमें भी फेस बना होता है, चेहरा, ठीक है। क्या बना होता है? चेहरा। इसमें भी चेहरा होगा और इसमें भी चेहरा होगा, ठीक। चेहरा, इसमें भी क्या होगा? फेस बना होगा, इसमें भी फेस बना होगा, इसमें भी फेस बना होगा। तीनों में फेस बना होता है। इक्के पे ए लिखा होता है, तो इस पे तो फेस नहीं बना होता है, तो इसको इन पे, यानी कि इन पे चेहरा बना होता है, यानी कि तस्वीर बनी होती है। तो इन्हें कहते हैं तस्वीर वाले पत्ते, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस कार्ड, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? फेस कार्ड, इन तीन को, ठीक है। फिर से देखो, किनको? इन तीन को, इन तीन को क्या कहते हैं? फेस कार्ड, यानी कि तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। इन पे चेहरा बना होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें तस्वीर वाले पत्ते, ठीक है। तो इसी तरह से 3 तस्वीर वाले पत्ते इसके, 3 पान के, 3 चिड़ी के, 3 हुकुम के, सबके 3-3, तो कितने हो गए? 12। तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए हमारे पास? 12। तो तस्वीर वाले पत्ते तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 12 है, ठीक। ये भी आप नोट करते चलना। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? 12 है।
हुकुम यानी कि काले टोटल पत्ते कितने हो गए 26, टोटल काले काले पत्ते कितने हो गए 26, टोटल लाल कितने पत्ते हो गए 26। ठीक है, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं 13, चिड़ी के 13, पान के 13, ईंट के 13। ठीक है, और फेस कार्ड कितने होगा हमारे पास 12। इक्के कितने हो गए 4, एक इसका ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का, एक हुकुम का। ठीक है, जोकर भी 4, एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का, एक हुकुम का। और क्यों यानी कि बेगम भी 4, एक 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 एक, यानी कि किंग भी एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का, एक हुकुम का, सबका एक एक हो गया। तो इस तरह से फेस कार्ड कितने हो गए 12। ठीक है, और सबके ये भी हो गए हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या, तो ये रहे आपका वर्गीकरण, यानी कि पूरा इस तरह से इसका जो हमारा ताश होते हैं, ताश के पत्ते, वो उनकी सबका स्ट्रक्चर हो गया है, यानी कि उनको सबको बता दिया गया है कि कौन से किस तरह से होते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, यानी कि इनका पूरा परिचय दे दिया है। तो अब हम इनको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनके बारे में आपको प्रायोरिटी बताते हैं, इनकी प्रायिकता बताते हैं कि कौन सा चयन करने पर किस हिसाब से होंगे। ठीक है, वैसे हम बहुत बता भी चुके हैं, फिर भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट। हुकुम के 13, चिड़ी के 13, पान के 13, ईंट के 13, टोटल पत्ते काले कितने हैं हमारे पास 26, लाल पत्ते कितने हैं 26, फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास 12। ठीक है, और उसके बाद इक्के कितने हैं 4। ठीक है, किंग कितने हैं 4, यानी कि बादशाह कितने हैं 4, बेगम कितनी है 4, और गुलाम कितने हैं 4। इस तरह से हमने सब बना दिया। अगर आपसे टोटल पत्ते कितने हैं हमारे 52, अगर पूछे जाए कि कम से कम एक इक्का आने की प्रायिकता, कम से, अब हम इनके कुछ सवाल करेंगे तो देखो उसमें सबसे पहला मान लीजिए अपनी तरफ से कम एक इक्का आने की प्रायिकता अब देखो इक्के कितने हैं हमारे पास 4, एक हुकुम का, एक चिड़ी का, एक पान का, और एक ईंट का। 4 इक्के हैं, 4 में से कोई भी एक इक्का हमारे पास आ जाए तो हम, और मतलब वो हमारी क्या हो गई, तो हमारा कम हो गया, यानी कि 4 में से एक आ जाए तो 4, यानी कि हमारे पास कुल कंडीशन कितनी होती है 52। तो उनको लिखते हैं हम नीचे कुल कंडीशन को, यानी कि कुल शर्तों को नीचे लिखते हैं। 52 पत्ते थे, 52 में से 4 चाहिए, और अनुकूल कितने हैं 4, यानी कि 4 हमारे अनुकूल हैं, और टोटल कितने हैं 52। तो फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास 4 बटे कुल परिणाम कितने हैं 52। इसको हम काट देंगे तो काट देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 1 बटे 13। ठीक है, देखो कम से कम एक इक्का निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई 4 बटे 52, यानी कि 1 बटे 13 काट दी हमने। अब अगर मान लीजिए इसी तरह से सेम कम से कम एक बेगम आने की, तब भी कितनी होगी सेम, यानी कि बेगम भी कितनी होती है 4, तो 4 बटे 52। अगर यही कह दिया जाए कि हमारे पास बेगम के बाद बादशाह कितने होते हैं 4, 4 बटे 52। ठीक है, अगर यही कह दिया जाए हमारे पास कि गुलाम भी कितने होते हैं 4 बटे 52, तो ये इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 बटे 52। अगले देखिए, अगर यही कह दिया जाए कि कम से कम एक फेस कार्ड हो, फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो 12 तो कितना हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी 12, यानी कि कितनी हमारे पास अनुकूल परिस्थिति कितनी है 12 बटे कुल परिस्थिति कितनी है 52, यानी कि क्या फेस कार्ड, कम से कम एक फेस कार्ड, कम से कम एक फेस कार्ड की प्रायिकता। ठीक है, कितनी हो जाएगी हमारे पास 12 बटे 52, काट देंगे। ठीक है, तो काट दीजिए। ठीक है, 4 से काटा है तो कितना आ जाएगा 4 3 12 और 4 3, तो 3 चौक 3 बटे 13। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कम से कम एक फेस कार्ड, चाहे वो कोई ना हो। ठीक है, 12 थे तो 12 लीजिए। ठीक है, अगर इसी तरह से कि कम से कम एक, अगली कंडीशन कितना है, अगली क्या हो सकती है कि कम से कम एक पत्ता कैसा हो काला होने की प्रायिकता
टोटल कितने पत्ते काले होते हैं? 13, यानी कि सॉरी 13 तो नहीं 26, 13 हुकुम के और 13 चिड़ी के, तो कितने हो गए? 26 पत्ते। तो 26 पत्ते क्या हो गए? काले। तो हमारे पास अनुकूल परिस्थिति कितनी है? 26, ठीक, बटे कुल परिस्थिति यानी कि टोटल पत्ते कितने? 52। काट दीजिए, 26 26 26 दूनी 52 कितना आ गया? 1 बटे 2। ठीक, इसी तरह से लाल पत्ते की निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम, कम से कम एक लाल पत्ते की होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? बिल्कुल सेम 26 बटे 52। काट दीजिए कितना? 1 बटे 2। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और बता रहे हैं, एक और जो बता रहे हैं, अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए कम से कम, या मतलब कोई भी एक, जैसे कि लिखिए कि कोई भी, अब जैसे कि लाल पत्ता होने की कह दिया जाए, अगर ये कह दिया जाए लाल पत्ता ना हो, कोई भी लाल पत्ता ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अब जैसे कि लाल पत्ता ना हो, लाल पत्ता दो ही तरह के पत्ते होते हैं, एक लाल और दूसरा क्या? कोई भी पत्ता लाल ना हो। ठीक है, लाल, लाल ना होने की प्रायिकता। अब लाल, देखो दो पत्ते होते हैं, लाल और काले। लाल कितने होते हैं? 26। काले कितने होते हैं? 26। अब लाल ना हो, यानी कि लाल 26 ना हो, तो कितने बचेंगे हमारे पास? 26 काले वाले। तो 26 यानी कि तो कुल कंडीशन कितनी हो जाएगी हमारे पास? 26 बटे कुल पत्ते 52, तो वो भी क्या होगा? 1 बटे 2। इसी तरह से कोई भी एक भी पत्ता अगर हमारा काला ना होने की प्रायिकता बिल्कुल सेम, ठीक है, वो भी कितनी हो जाएगी? 26 बटे 52। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1 बटे 2। तो इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। आगे जो भी सवाल आएंगे उनको हम सावधानी पूर्वक करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए, इनकी याद कीजिए, इनको समझिए, और इससे पिछली वाली वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो इनमें और इससे पिछली वाली वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम।